Hello students, today we'll discuss exercise 6.3 है ना, बेस्ड ऑन द एंगल सम प्रॉपर्टी। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, नाउ फुली एक्सरसाइज इज वेरी इजी। दो चार सम हैं जो थोड़े से आपको समझने हैं, बाकी सारे आसान हैं। तो जैसे अब इसमें क्या है, फर्स्ट सम है जो 6.3 का, उसमें क्या लिखा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स? लिसन, यहाँ पे ये क्या है, सपोज ए बी सी इज अ ट्रायंगल। फर्स्ट पार्ट में ये दिया है। नाउ व्हाट यू विल राइट हियर, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है व्हाट यू विल राइट हियर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? वैल्यू ऑफ ए का मतलब कि एंगल ए का मेजर कितना दिया है, सपोज यहाँ पे एक्स प्लस बी का कितना दिया है 50, तो यू विल राइट हियर 50 डिग्री प्लस सी का कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी देयर, एक्स प्लस 50 प्लस 60 क्या होगा 110 डिग्री is equal to 180 degree. So now you have to find out the value of x. So 180 degree minus 110 will be transposed in this side. इधर प्लस का था, उधर आके क्या हो गया माइनस। So x is equal to, इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 70 डिग्री। So value of x is here 70 degree. Now same way we will do this sum here. What is the meaning of this? It means this is what it shows us to 90 degree. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी देयर, यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है, आई थिंक दिस इज द सेकंड पार्ट। नाउ यू विल राइट हियर, चाहे आप पहले ये लिख दो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई यू मस्ट राइट हियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सो नाउ यू विल राइट द मेजर ऑफ एंगल P इज व्हाट 90 डिग्री plus Q is what 30 degree, then plus R, what is R? X. So X only you have to find. So now what will be there, 90 plus 30 120 plus X is equal to 180 degree. So now what will be X is equal to 180 minus 120 बेटा उधर क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो गया। So now X is equal to 60 degree. ठीक है, तो ये थे सेकेंड सम। नाउ वन मोर इज देयर, वन मोर पार्ट आई विल टेल यू। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू रब हियर फ्रॉम हियर। सो दिस इज नाउ थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ। नाउ फोर्थ पार्ट आई हैव रिटन हियर। फोर्थ पार्ट फर्स्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा, सेम यहाँ पे नेमिंग है। नेमिंग दे हैव नॉट गिवन, सो नो प्रॉब्लम। अगर नेमिंग नहीं भी दी तो आप ऐसे ही लिख सकते हो ना, दिस इज एक्स, one angle plus second angle is here x plus 50 degree, this is equal to 180 degree. Now x 1x plus 1x कितना होता है, ये आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है ना, सिंपल इक्वेशन में x वाली टर्म में ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2x, ये 50 इसमें ऐड नहीं होगी, कीप दिस थिंग इन माइंड। अब 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कई बार बच्चा सोचता है, क्योंकि ये बिगनिंग होती है आपकी यहाँ अलजेब्रा की, तो वो सोचता है कि इसमें प्लस क्यों नहीं किया। अरे भैया याद रखना क्या है, जो ये वेरिएबल्स वाली टर्म है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाली कांस्टेंट में ऐड होगी या माइनस होगी, वेरिएबल वाली टर्म वेरिएबल में ऐड होगी, और उनके कोफिशिएंट ऐड होने हैं। देखो एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, 1x प्लस 1x क्या हो गया 2x। नाउ 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 50 है प्लस 50 उधर क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा, तो इधर आके क्या हो गया ये माइनस। नाउ 2x इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो व्हाट यू विल गेट 130 डिग्री। नाउ x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो उधर आके ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा 2, तो इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास x इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, नाउ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट का ही फिफ्थ पार्ट है ना, दिस इज फिफ्थ पार्ट, दिस इज सिक्स्थ पार्ट, तो दोनों हम सॉल्व करेंगे। नाउ देखो ये x है, ये x है, ये x है, तीनों एंगल्स। नाउ फर्स्ट एंगल इज x प्लस
एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अरे भैया ये तीनों इंटीरियर एंगल है, इन तीनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा 180 के। नाउ 1x 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 तो ये कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, देखो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ट्रांसपोज करोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, अगर x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और अगर इधर डिवाइड हो रहा हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ डिवाइड इट विद 60 डिग्री, इसको 3 के साथ डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज आल्सो 60 डिग्री। तो अब इसके तीनों एंगल जब 60 डिग्री आ गए तो बस यही निकालना था x की वैल्यू, और ये क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। नाउ कम टू द सिक्स्थ पार्ट, दिस इज x, दिस इज 2x, और ये आपको पता है ये किसका साइन है 90 डिग्री का। जब यहाँ पे ऐसा साइन हो तो वो क्या होता है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस बात का ध्यान रखना, ये वेरिएबल वाली टर्म थी, ये वेरिएबल वाली टर्म थी, तो ये दोनों आपस में प्लस हो गई, ये 1 है ये 2 है, 1x प्लस 2x कितना हो गया 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ व्हाट विल बी देयर 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 90 उधर आगे ट्रांसपोज होकर क्या हो गया माइनस 90 डिग्री। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी देयर 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। सो नाउ व्हाट इज दिस x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, सो दैट इज व्हाट 30 डिग्री। ठीक है, तो x क्या आ गया 30 डिग्री। और अगर मैं आपको अब ये कहूं कि ये एंगल कितना आया तो यू कैन राइट इट 30 डिग्री, और ये 2x का मतलब 2 into x की वैल्यू क्या है 30, तो हियर व्हाट विल बी दिस 60 डिग्री। तो ये 30 आ गया, ये 60 आ गया, और ये 90 डिग्री था ही। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फर्स्ट सम। नाउ नोट इट डाउन। नाउ सेकंड सम, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं ना। सबसे पहले आसान सा तरीका जो है, देखो ये y है, ये 120 डिग्री है, तो हम यहाँ से ये निकाल दे। देखो ये क्या कर सकते हैं हम y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या होगा 180 डिग्री। y लीनियर पेयर, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर जब दो एडजस्टेड एंगल होते हैं तो उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये दोनों एडजस्टेड एंगल थे, ये बात हमने आपको 5th चैप्टर में बता रखी है ना। तो ये देखो y प्लस 120 जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे थे उसका सम क्या होगा 180 होगा। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल बी देयर y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज व्हाट 60 डिग्री। तो ये क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। अब देखो, अब मैंने x कैसे निकालना है, आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो और एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। देखो अब अगर मैं ये लिख दूंगा ना x प्लस 50, ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, ये किसके इक्वल होंगे एक्सटीरियर एंगल के, इसके, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो नाउ व्हाट विल बी देयर x इज इक्वल टू 120 माइनस 50 डिग्री, और यहाँ पे आपने लिखना है बट यू विल राइट हियर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, पूरा लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आप ये भी लगा सकते थे x प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, या तो आप ये लगा दो, ये क्या किया मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और व्हाट यू कैन राइट हियर x प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप ये लगाना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो नाउ व्हाट इज हियर x प्लस 50, y वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इज व्हाट 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 110 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 दैट इज व्हाट 70 डिग्री। आप देख रहे हो कि x का वैसे भी आंसर 70 आ रहा है, ऐसे भी 70 ही आ रहा था। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब देखो इसमें क्या क्या यूज होना है, जो आपने 5th चैप्टर में पढ़ा है वो भी यूज होगा, है ना। 5th चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स में जो आपने पढ़ा था। अब ये देखो सबसे पहले यहाँ पे
ये y है ना, y इज इक्वल टू सबसे पहले क्या लिखोगे आप, y इज इक्वल टू 80 डिग्री, y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब y की वैल्यू 80 मिल गई आपको। नाउ व्हाट यू कैन राइट, y प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ ये, एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा, व्हाट एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ व्हाट इज हियर, y की वैल्यू क्या थी 80, यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ y 80 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ 80 प्लस 50 इज व्हाट, 130 डिग्री plus x is equal to 180 degree. So now x is equal to 180 degree minus 130 degree. So now x is equal to 180 minus 130, 50 degree. तो ये आ गई हमारे पास x और ये क्या आ गया y। तो ये थे 2 parts. Now we'll do next parts. Now we will do third and fourth part ना। थर्ड पार्ट देखिए इसमें क्या है, फिर बिल्कुल सेम है, आप पहले y भी निकाल सकते हो, आप पहले x भी निकाल सकते हो। देखो अगर मैं ये लिखूं ना 50 प्लस 60, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, देखो x इज इक्वल टू 50 प्लस 60 डिग्री। ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के। और व्हाट यू विल राइट हियर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 110 डिग्री। नाउ x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई लीनियर पेयर, एक ही लाइन के ऊपर एंगल्स बन रहे थे। x वी ऑलरेडी हैव फाउंड व्हाट दैट इज 110, यू विल राइट हियर x 110 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ y इज इक्वल टू 180 डिग्री minus 110 degree, so that is what 70 degree। तो y कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। now we will see next sum। next में क्या है, फिर देखो बिल्कुल सेम ही है, ऐसी कुछ जे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे है ना, अगर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ना x पता है ना y पता है, तो सबसे पहले ये देखो ना, ये क्या बन रहे हैं, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, y बोलो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 60 आ गया। नाउ यू कैन राइट हियर x प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल यू राइट। सो नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, 60 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ व्हाट इज हियर, y plus 60 plus 30 90 is equal to 180 डिग्री। सो y is equal to क्या आ जाएगा 180, 90 उधर आके ट्रांसपोज हो जाएगा और ये क्या आ गया 90, y is equal to 90 डिग्री। ये था थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सो नाउ लास्ट 2 parts we will do, they are very important। now see it's a fifth part। हाँ yes, x एंड y और ये है क्या है 90। सबसे पहले आप क्या निकालोगे इसमें, देखो y इज इक्वल टू 90 डिग्री, y वर्टिकली ऑपोजिट आपने लिखना है, y इज इक्वल टू 90 डिग्री, y वर्टिकली ऑपोजिट। नाउ दिस x प्लस दिस इज x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे आप रीजन जरूर मेंशन करोगे, ठीक है। नाउ x प्लस x तो 2x हो गया प्लस y की जगह पे कितना आएगा 90 लिखा हुआ है तो 90 लिख दो इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x 180 डिग्री, तो 90 इधर प्लस था उधर ट्रांसपोज होके क्या हो गया माइनस। सो नाउ 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 माइनस 90 90। सो नाउ x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 दैट इज व्हाट 45 डिग्री। सो x कितना आ गया 45 डिग्री आ गया और y कितना आ गया 90 डिग्री आ गया जी। अब देखो यहाँ पे आउटर एंगल्स दिए हुए हैं और हमें x और y की क्या निकालनी है वैल्यू।
यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, वो अभी आपको आगे जाके आएगी। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे भी कर सकते हैं। देखो इधर इंटीरियर एंगल से भी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सपोज एंगल 1, मैंने नेम कर दिया इसका एंगल 1, यहाँ पे एंगल क्या लिख दिया 2, ये एंगल 1, ये एंगल क्या लिख दिया 2। सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, x डिग्री होगा। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट। ध्यान से देखो, अगर बाहर वाला एंगल x है तो अंदर वाला भी एंगल क्या होगा, x। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट। और मैंने यहाँ पे एंगल 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 2। सो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, x के इक्वल होगा। क्यों, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पे ये y और x क्या हो गए, इक्वल हो गए। y इज इक्वल टू x, ये भी क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। ये देखो ये x है ना, ये y है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब एंगल 1 किसके इक्वल आया था, x के, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, x प्लस एंगल 2 किसके इक्वल आया था, x के, यहाँ पे क्या लिख दो, x। y किसके इक्वल था, x, तो y की जगह पे भी क्या लिख दो, x। तो इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। तो नाउ x प्लस x कितना हो गया, 3x। क्या हो गया, 3x हो गया। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो नाउ x की वैल्यू क्या आ गई, 180 अपॉन 3, दैट इज व्हाट। इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। सो x कितना आ गया, 60 डिग्री, और y किसके इक्वल था, x के, तो y भी कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये हमें x और y की ही वैल्यू आई थिंक निकालनी थी। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आए होंगे सारे सवाल, बहुत आसान से सम थे। अगर फिर भी किसी को किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट। अब इसमें एक ट्राई दीज है पेज नंबर 123 पे, आप वो भी ट्राई दीज करोगे, है ना। तो सॉरी 123 से पहले ना काफी ट्राई दीज दिए हुए हैं ना, तो आप वो ट्राई दीज भी सॉल्व करो, साथ साथ ट्राई दीज सॉल्व करते रहो। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। ठीक है, तो इसके बाद ही मैं कई और फॉर्मूले की वीडियोस डालता रहता हूँ, वो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल, है ना, जिसने नहीं किया हुआ, तो ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।